गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की बात मैं अपने लिखे हुए एक शेर से करना चाहूंगा। अपने हौसलों का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना, राज बताएंगे तुम्हें। और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, नन्ही तितलियां क्या, ये जो छोटी मोटी कामयाबियां, अपने हौसले का हुनर दिखाएंगे तुम्हें, कभी मिलना, राज बताएंगे तुम्हें। और जो ये नन्ही तितलियों को पकड़कर गुमान कर रहे हो, चांद मुट्ठी में पकड़ना सिखाएंगे तुम्हें। आइए कोशिश करते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से हम लोग चांद को मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। ब्रह्मांड से दो तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक जिन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी। एक ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान ने अपने टैलेंट से इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर बनाए हैं। हवा एक नेचुरल रिसोर्स है, इंसान ने एसी या ब्लोअर बनाया और इस नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करना सीखा ठंडा या गर्म करने के लिए। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, इंसान ने इसे कन्वर्ट करना फ्रिज बनाया और इसे बर्फ में कन्वर्ट करना सीख लिया। इंसान की पूरी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग कितनी अच्छी तरह से कर पाएगा। इसी तरह का एक नेचुरल रिसोर्स है हमारा दिमाग। हमारा पूरा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग कितनी अच्छी तरह से कर पाते हैं। हम अब्दुल कलाम आजाद भी बन सकते हैं और ओसामा बिन लादेन भी। असल में दिमाग का प्रयोग आग का प्रयोग करने की तरह होता है, फायर। इससे आप लोग सब्जी भी पका सकते हैं और अगर आग को ढंग से प्रयोग नहीं किया जाए तो ये आपको भी पका सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर तीन तरह के उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले दिमाग की संभावनाएं क्या है, हम लोग दिमाग से क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर दो, अगर दिमाग सच में पावरफुल है तो लोग इसकी कदर क्यों नहीं करते। और तीसरा सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग दिमाग को कंट्रोल करके उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके। पहला प्रश्न है दिमाग की संभावनाएं क्या है। इस धरती पर जो भी छोटे से छोटा आविष्कार और जो भी बड़े से बड़ा आविष्कार इंसान ने किया है वो सारा अपने दिमाग से किया है। छोटे से छोटे आविष्कार की अगर हम लोग बात करें, परमाणु, और बड़े से बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो सब इस दिमाग की उपज है। आप लोग एक बार ताली बजाइए। छोटे से छोटा आविष्कार और बड़े से बड़ा आविष्कार इस दिमाग की उपज है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि ये जितनी भी कामयाबियां इंसान ने इस धरती पर हासिल की है वो सिर्फ अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज करके की है। अब आप इमेजिन कीजिए अगर हम लोग अपने दिमाग का 100% हिस्सा प्रयोग करना सीख ले तो क्या हो। दूसरा सवाल है, अगर दिमाग इतना पावरफुल है, दिमाग इतना शक्तिशाली है तो लोग इसकी कदर क्यों नहीं करते। असल में लोग किसी भी फ्री चीज की कदर नहीं करते। जो भी चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिली है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, पेड़ हो या फिर दिमाग हो, इंसान इनकी कदर ना करके जो भौतिक रूप से चीजें मिलती है उनकी कदर करता है। उदाहरण के लिए मैंने जब अपने एक दोस्त को कहा कि अगर आप ये 2 किताबें पढ़ लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, आप गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं। पहली, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और दूसरी, दिमाग को खिलाओ पेट को नहीं। लेकिन उस दोस्त ने इन दोनों किताबों के ऊपर 500 रुपए खर्च करना वाजिब नहीं समझा। उसी दोस्त को जब मैंने थोड़े दिन के बाद कहा कि चलो अब बाजार चलते हैं, पिज्जा खा के आते हैं, वो एकदम से तैयार हो गया। वहां जाकर उसने 1000 रुपए खर्च कर दिए। क्यों? क्योंकि इंसान प्राकृतिक चीजों की कदर नहीं करता। असल में होता इसका उल्टा है, जो भौतिक चीजें हैं उसकी बजाय प्राकृतिक चीजें ज्यादा मूल्यवान होती है। आप इमेजिन कीजिए, आप बिना कार के शायद 2-4 साल तक जिंदा रहे, लेकिन अगर हमें हवा ना मिले तो हमारा 1 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इंसान प्राकृतिक रूप से मिली हुई चीजों की ना कदर करता है, ना उन्हें बढ़ाने के तरीके सोचता है, उन्हें कंट्रोल करने के तरीके सोचता है। अब तीसरा सवाल आता है, क्या हम लोग दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, यस वी कैन।
भारतीय ऋषि मुनियों ने और फिलोसफर ने दिमाग को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके निकाले हैं, अलग अलग तरीके हैं। उन सब में सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हम जो भी शब्द बोलते हैं उसमें जादुई ताकत होती है, और वो हमारे जो भी हम लोग बात मुंह से निकालते हैं वो सच होती है। असल में ये एक सर्कल की तरह होता है। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकला वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे थॉट्स को प्रभावित करता है, और हमारे थॉट्स हमारे दिमाग के थ्रू हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, जो जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। नानक दास मुख से जो बोले इहा हुआ सच होए। मैं जो भी चीज परमात्मा से मांगता हूं वो मुझे देता है, और जो भी बात मेरे मुंह से निकलती है वो आज नहीं तो कल पूरी होती है। इसी तरह से जब हम लोग बच्चे होते थे और आपस में हम लोग शरारतें करते हुए किसी साथी को कोई नेगेटिव बात बोल देते थे, कोई बुरी बात बोल देते थे, तो मेरी मम्मी, मेरी माता जी इमीडिएटली मुझे टोकते हुए कहती थी कि 24 घंटे के अंदर हमारी जबान के ऊपर किसी एक लम्हे में परमात्मा खुद बैठते हैं, और उस लम्हे में जो भी चीज, जो भी बात हमने मुंह से निकाली वो उसे पूरा करते हुए कहते हैं तथास्तु, अर्थात ये पूरी हो जाए। अब आप सोचिए, हम कोई ऐसी बात अगर बोल रहे हो जो नेगेटिव हो और उस टाइम हमें सुनने को मिले तथास्तु, तो अगली बार जब भी कोई आप बात अपने मुंह से निकाले तो सावधान रहिएगा। इंसान जनरली 3 ही तरह की बातें करता है। या तो वो बातें करता है अपने आप से, या वो बात करता है दूसरे लोगों से, या वो बात करता है परमात्मा से। जब वो बात अपने आप से करता है तो जनरली किस तरह की बातें करता है? मेरी तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूं, लोग मुझे प्यार नहीं करते। अब आप सोचिए, जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तथास्तु। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इंसान के दिमाग में 24 घंटे में अलग अलग तरह के कई विचार आते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मेरा चैलेंज सिर्फ इतना है कि जब कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तो आप उसे आवाज मत दीजिए। अगर आप उसे आवाज नहीं देंगे तो वो विचार वहीं की वहीं मर जाएंगे। जब मैंने यहाँ इस स्टेज पर आना था तो मैंने नहीं सोचा कितनी बड़ी स्टेज है, मैं लग कैसा रहूंगा, मैं पता नहीं कैसा बोलूंगा, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। मैंने अपने आप से कहा, तिलक यू आर लुकिंग ग्रेट। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आजमाएंगे और तालियां भी बजाएंगे। थैंक यू। जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात आई, मैंने डिसाइड किया कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं, तो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया। उन्होंने मुझे कनाडा के मिस्टर फ्रांसिस्को का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बोला। अब हम हिंदुस्तानी हैं, मैंने अपने आप से बात की कि मैं ना केवल ये रिकॉर्ड तोड़ूंगा बल्कि इसको और ज्यादा मुश्किल बनाऊंगा। मिस्टर फ्रांसिस्को ने कितनी भाषाओं में ये रिकॉर्ड बनाया था? एक भाषा में। मैं 7 लैंग्वेजेस में बनाऊंगा। मिस्टर फ्रांसिस्को ने कितनी स्पीचेस दी थी? 23। मैं 28 दूंगा। मिस्टर फ्रांसिस्को ने कितनी जगह पे ये स्पीचेस दी थी? एक शहर में। मैं 4 स्टेट में इसको दूंगा। और ये बातें ना केवल मैंने सोची बल्कि दोहराई, बार बार अपने आप से सेल्फ टॉक की। और आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या रहा होगा? तथास्तु। अब मैं पंजाब से हूं। हम लोग अपनी माँ बोली पंजाबी से बहुत प्यार करते हैं। हमें हिंदी भी ढंग से बोलनी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद 7 लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड बनाना था। और जब ये सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना शुरू किया तो दिमाग ने नई लैंग्वेज सीखने के ऐसे तरीके निकाले जो शायद मैं अपनी पूरी उम्र में नहीं कर पाता। 6 अक्टूबर 2017 को मैं भारत का, दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी था जिसके नाम सबसे ज्यादा भाषाओं में, सबसे ज्यादा टॉपिक्स पे, सबसे ज्यादा स्पीचेस देने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक चीज काम की, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स।
दूसरी तरह की हम लोग बात करते हैं दूसरे लोगों से। आपने कहावत सुनी होगी, बात का बतंगड़ बनाना। आप जब दूसरे लोगों से बात करते हैं तो कभी गौर कीजिएगा कि आप कहीं बात का बतंगड़ तो नहीं बना रहे। आप जब दूसरे लोगों से बात करते हैं तो आपकी बातों से प्यार झलकता है या नफरत। आप जब दूसरे लोगों से बात करते हैं तो आप उनकी इज्जत कर रहे होते हैं या बेइज्जती। याद रखिए, ये एक बीज को बोने की तरह होता है। अगर आप सेब का बीज बो रहे हैं तो आपको सेब मिलेगा, अगर आप कांटे का बीज बो रहे हैं तो आपको कांटे मिलने वाले हैं। अगली बार जब भी आप किसी दूसरे आदमी से बात करें तो ऐसी बात कीजिए जो उसको प्रफुल्लित कर दे। उसे लगना चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए, उसे एक सुखद एहसास होना चाहिए कि मैं किसी से बात कर आया हूं। हर आदमी में बाहरी तौर पे या अंदरूनी तौर पे बहुत सारी खासियत होती है। आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, आप उनके कोई भले की बात कर सकते हैं, और अगर कुछ भी ना हो सके तो आप मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। तीसरी तरह की बात हम लोग करते हैं परमात्मा से। जब हम लोग परमात्मा से बात करते हैं तो किस तरह की बात करते हैं? दो ही तरह की। या तो हम लोग उसको शिकायत कर रहे होते हैं कि मुझे फलानी चीज नहीं मिली, मुझे फलानी चीज नहीं मिली, या हम लोग उसको लालच दे रहे होते हैं कि मेरा फलाना काम कर दे, मैं तेरे मंदिर में आऊंगा, मेरा फलाना काम कर दो, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या आपको सच में लगता है कि परमात्मा ने हमें कम दिया है? अगर आप सच में गौर से देखेंगे अपनी उसकी रहमतों के बारे में जो उसने आपको दी है, तो आपकी आंखें ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगी। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज अभी इसी वक्त बाढ़, अकाल या युद्ध की स्थिति में है। अगर हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है तो क्या हमें परमात्मा को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? क्या जब भी हम लोग उससे बात करें हमें ग्रेटिट्यूड फील नहीं करना चाहिए? और दोस्तों, परमात्मा ने सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स जिसे हम लोग दिमाग कहते हैं हमें दे दिया है। उसके बाद उसने एक बिल हमारे ऊपर छोड़ दी है कि हम लोग इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे। तो अगली बार चाहे आप अपने आप से बात करें, चाहे आप दूसरों से बात करें, या आप परमात्मा से बात करें, ऐसी बात कीजिए जो आपको सुकून दे, जो आपकी तरक्की में हेल्पफुल हो। और अपनी बात अपने ही लिखे एक शेर से करना चाहूंगा कि अपने रूह के आराम की बात करते हैं, अपनी रूह के आराम की बात करते हैं, आओ कुछ काम की बात करते हैं, आओ कुछ काम की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।